कोई बताया कि विजय चौहान की औरत 5-6 दिन 7 दिन पहले लेबर खोजने के लिए धानुबग नाके पे गई थी। कैसे क्या कहा जाए, कुछ अब पत्नियों पे से भरोसा उठता जा रहा है, ऐसे देखेंगे। सिर्फ पत्नियां नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें फावड़े का जो कोना होता है वो गंजी में लग गया। गंजी में लगा तो गंजी उठी तो उसमें पीठ जो है, पीठ या पेट जो भी रहा होगा, वाइट हो गया था, एकदम वाइट, जैसे वाइट पेंट होता ना वैसे वाइट हो गया था। वो गंजी जैसे ऊपर उठी। टाइल्स लगाने वाली जो मालूम है हमको जहाँ तक बात, तो ये मुझे जो विजय चौहान जो बॉडी मिली उनके भाई ने टाइल्स लगाया। सोशल मीडिया पे इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश की मुस्कान की कहानी सुनी, इसके अलावा दृश्यम फिल्म जैसी एक घटना जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल है और आज जो है नेशनल चैनलों के हेडलाइन बन रही है। वो खबर है नाला सोपारा से, जिसकी पूरी रिपोर्ट आप कल तक की जो रिपोर्ट थी वो आपने देखी। और इसके अलावा आपने देखा सोनम रघुवंशी की कहानी जो है सेम ऐसे मिलती जुलती है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें पेशेंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि दूसरों का खून करके और अपने सपने पूरे करने चलने वाले जो लोग हैं उनकी जो परिणति है वो सीधा लेकर जाती है उनको सलाखों के पीछे। ये घटनाक्रम नाला सोपारा का है। ये जगह वही है, कल भी बारिश हो रही थी, इस वक्त आपको दिखाया यहाँ पे तमाम परिवार रहते हैं। ओम साई चौल जो है ये नाला सोपारा गांगड़ी पाड़ा की। और अब ये वो घर है, यहाँ पे नज़दीक दिखा दें, यहाँ पे पहले लेके आइए, दिखाइए। एक घर यहाँ पर है, ठीक नज़दीक घर है। आप देखिए आज इसमें भी ताला लगा हुआ है और इसके जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो पुलिस की कस्टडी में। यानी जो मोनू शर्मा था, जो इस महिला का कथित प्रेमी है, वो अब वहाँ पर फरार है और उसके माता पिता कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है जांच और पूछताछ के लिए। और इसके ठीक बगल आपको दिखाता हूँ, ये जो घर है, इस तरफ दिखाइए, ये जो घर है यही घर कल आपको हमने दिखाया था। आज वो सील किया हुआ है। पुलिस ने पंचनामा किया और पूरी जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के बाद ये घर पूरी तरह सील कर दिया है पुलिस ने। और इसमें जो साक्ष्य हैं, प्रमाण है, वो जो फॉरेंसिक जो टीम होती है उन्होंने यहाँ पर फॉरेंसिक साक्ष्य जमा किए और उसकी डेड बॉडी जो है वो विजय चौहान की जो डेड बॉडी है वो उनके परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। आपको बताएं कि ये जो घर दिख रहा है 10 बाई 20 का ये घर है और इस घर में टाइल्स लगाई गई है। आप देखिए यहाँ पर कुछ सामान दिख रहे हैं, सीमेंट की बोरी भी दिख रही है और उस व्यक्ति के जूते भी दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस तरफ भी देखेंगे तो आप यहाँ पर भी सीमेंट की बोरी रखी हुई है। तो ये टाइल्स लगाने के लिए लाया हुआ जो मटेरियल है वो उसके भी अवशेष और निशान यहाँ पर शेष हैं, अभी बचे हुए हैं। बेहद ही दुखद है ये घटना और जिसमें इस तरीका का नृशंस हत्याकांड सामने आया है। और यही वो घर है जहां एक महिला ने अपने पति के खून करके और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 20 साल के प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दाखिल की है और उस एफआईआर में 2 लोगों के नाम है, एक महिला और दूसरा वो मोनू शर्मा। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस कस्टडी में लेकर उसको आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको इस स्टोरी में आगे लेकर जाएंगे, उनको सुनाएंगे। इसके पहले हम लोग उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर चश्मदीद है और इस स्टोरी में बेहद ही अलग तरीके का मोड़ आ चुका है। हम आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे हमारे साथ हैं जो ये बताएंगे कि वास्तव में उस दिन क्या कुछ हुआ था और अभी तक उसमें इस स्टोरी में क्या कुछ प्रगति है। चलिए, मुझे घटना से जो लोग यहाँ पे रहते हैं काफ़ी स्तब्ध हैं और एक शॉकिंग घटनाक्रम वो भी नाला सोपारा से, इनके आसपास में। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। आपने कल कुछ लोगों को सुना भी था, इसमें उन्होंने अपनी बातें रखी थी, लेकिन उस स्टोरी में कुछ और प्रोग्रेस है जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हमारे साथ हैं धनंजय जी और रामवृक्ष जी और भी लोग हैं यहाँ पर। धनंजय जी, आप यहाँ के स्थानिक हैं, बराबर जी? तो उस स्टोरी में मेरा जो सवाल ये है कि जो टाइल्स लगाने वाली घटना हुई, क्या कुछ हुआ था, उसको सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समझाइए लोगों को कि क्या कुछ हुआ था जो आपको पता है। तो टाइल्स लगाने वाली जो मालूम है हमको जहाँ तक बात, तो ये मुझे जो विजय चौहान जो बॉडी मिली उनके भाई ने टाइल्स लगाया। भाई ने टाइल्स लगाया? बहुत ही शॉकिंग है, भाई ने टाइल्स लगाया, जो कि कल छोटे भाई ने उसको बोला कि बाहर के लोगों को, बेगारी लोगों को बुला के उन्होंने टाइल्स लगवाई थी। नहीं, कौन से भाई ने लगाया, उसका नाम क्या है? वो अजय नाम का था। वो अपने बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं, विजय से बड़े हैं। तो अजय खुद ही बोला कि मेरी भाभी ने मुझसे टाइल्स लगवाया और बोली कि तुम्हारे भैया थोड़ा जल्दी काम पे चले गए हैं और ये टाइल्स लगा दो, और 1000 रुपये दे के भी गए हैं कि भाई आएगा तो टाइल्स लगवा लेना। वो 1000 रुपये दे करके अपने भाई से टाइल्स लगवाया। अजय बोला कि मुझे क्या पता कि इसके अंदर मेरा भाई दफन है।
अजय बोल रहा था कि मेरे को नहीं पता था कि इसके अंदर मेरा भाई दफन है, कि अगर दफन रहता मुझसे ही टाइल्स लगा रही है। उसको कब मालूम पड़ा जब नाके पर से एक मैसेज मिला कि नहीं, वो 5-6 दिन पहले लेबर खोजने के लिए विजय चौहान की औरत जो चमन चौहान है वो गई थी। तो ये बातें कब मालूम पड़ा जब ये दोनों लड़का और लड़की दोनों जब भगे यहाँ से, मोनू शर्मा और ये चमन चौहान जब दोनों यहाँ से 19 तारीख को जब ये 2 बजे चले गए और 19 तारीख को ये लोग सब अपना अपना रिपोर्ट लिखवाए पिलार पुलिस चौकी में। विजय चौहान के भाई लोग अपने भाई के विजय चौहान का रिपोर्ट लिखवाए, और मोनू की माँ मोनू का रिपोर्ट लिखवाई, मिसिंग का। 19 तारीख ये चला गया, 20 तारीख के पूरा दिन ये लोग खोज में लगे। 20 तारीख को रिपोर्ट आया, मतलब इन लोग को जानकारी मिली कि कोई बताया कि विजय चौहान की औरत 7 दिन पहले लेबर खोजने के लिए धानूबाग नाके पे गई थी। प्लस तब उसका भाई बोला मेरे से टाइल्स भी लगवाई, 3 टाइल्स लगवाई मेरे से बोल के कि भाई तुम्हारा बोल के गया है। और वही भाई लोग आके डेली पूछ रहे हैं कि 2 दिन पे 1 दिन पे आके पूछ रहे हैं कि विजय कहाँ है, विजय कहाँ है। तो बोलती है कि कुरला में काम कर रहे हैं, कुरला में कॉन्ट्रैक्ट लिए वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रही थी अपने भाई को, विजय के भाई को, जो इसके देवर लोग हैं, भसुर और देवर लोग। 3 भाई और हैं। हाँ, तीन भाई है, टोटल 4 भाई है लोग। तो 3 भाई लोग को ऐसे गुमराह करिए, गोल गोल घुमा रही है। जब वो मेरे घर पे ये लोग आए 21 तारीख को, कल सुबह, उसके विजय चौहान के भाई लोग आए, प्लस उनके पहचान के 1-2 लोग और आए, प्लस हमारे करीबी में जो समाज सेवक जैसे 2-4 लोग हैं वो लोग आए। बोले धनंजय भाई, विजय चौहान के भाई को पता है कि शंका बन रहा है कि शंके के दौरान पे शंका है कि घर में ही विजय चौहान को कहीं दफन तो नहीं की है उसकी औरत। टाइल्स 3 लगाए हैं, लेबर खोजने गई। इस दौरान शंके की बिना पे मैं बोला कि ठीक है चलो भाई, अगर आप लोग को शंका है तो चलो खोल के चेक करते हैं। मैं भी गया, मैं गया तो फावड़ा टिकाऊ, क्योंकि वो मिस्त्री था उसके घर में ही सब पड़ा था, फावड़ा टिकाऊ सब वही था। तो विजय चौहान का भाई ताला खोला घर का, रूम का, फिर अंदर हम लोग गए। चाबी उनके पास थी क्या? हाँ, विजय चौहान के भाई के पास चाबी थी। तो ये लोग खुदाई चालू किए, सब लोग वीडियो उसका बना रहे थे। मैं भी गया उधर, खुदाई हुआ 2 से 2.5 फीट खोदे, 2 फीट खोदे, 2.5 फीट, कुछ पता नहीं चला। थोड़ा और खोदे ना तो स्मेल आना चालू हुआ। अच्छा। तो शंका हम लोग का बनती गई, तो शंका बनती गई तो ये हुआ कि कंफर्म कर लो भाई, प्रशासन को बुलाया जाए तो कंफर्म कर लो। तो थोड़ा और उसको फावड़े से काच रहे, जब काचे तो थोड़ा 1 बाई 1 का जगह बन गया जब, तो उसमें फावड़े का जो कोना होता है वो गंजी में लग गया। गंजी में लगा तो गंजी उठी तो उसमें पीठ जो है, पीठ या पेट जो भी रहा होगा, वाइट हो गया था, एकदम वाइट, जैसे वाइट पेंट होता ना वैसे वाइट हो गया था। वो गंजी जैसे ऊपर उठी तो हम लोग को और स्मेल आना चालू हुआ। तो हम लोग कंफर्म कर लिए कि ये बॉडी है। तो मैं बाहर निकला, सब लोग बाहर निकले, आए इधर। मैं प्रशासन को फ़ोन किया, पिलार पुलिस चौकी। फिर वहाँ से जैसे फ़ोन किया उसके आधे घंटे के अंदर में प्रशासन आना चालू हो गई। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े साहब लोग आए। फिर उसके बाद वहाँ जाना लोगों का बंद हुआ। प्रशासन अपने अंडर ले लिए पूरी गली को। उसके बाद किसी आम पब्लिक को जाने को नहीं मिला। ठीक, मुझे ये जानना है कि वो महिला जब टाइल्स बदलवा रही थी, घर इनका ही था, हाँ, और घर इन्हीं का था। अजय भी उनका भाई था, उसको भी पता है कि घर में कोई काम नहीं करवाना है, टाइल्स क्यों लगवाना है, उसके लिए क्या बहाना उसने बनाया था, क्या किया था उसने? महिला ने कैसे इनको कन्विंस किया कि टाइल्स बदला जा रहा है? हाँ, सिर्फ 3 टाइल्स। हाँ, महिला ने क्या बोली थी अजय चौहान को कि तुम्हारा भाई का बाथरूम, इसमें बाथरूम का कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से गड्ढा वड्ढा खोद के वो कम सब कर दिए हैं और जल्दी चले गए और इसको कर लो। तो भाई को पता था और मेरे को जब आके बोले तो मैं भी बोला कि उसमें गड्ढा तो था ही नहीं, क्योंकि मोड़ी का पाइप और लाइटिंग का पाइप दोनों डायरेक्ट है। वहाँ से है ही नहीं कुछ, वहाँ से कुछ है ही नहीं, उसके घर में कुछ गड्ढा बिड्ढा का ही नहीं, सब डायरेक्ट था। तो ये दिमाग में हम लोग को भी आउट हुआ और वो उनके भाई लोग को भी कि अंदर तो कुछ गड्ढा ही था ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग को बह रहा था पानी और जो भी था। तो शंका बढ़ते गया। इस वजह से हम लोग को मतलब जानकारी प्राप्त की है कि ये घटना यही की है, ऐसा हो सकता है, तब हम लोग उसमें खुदाई चालू करवाए। एक मुस्कान थी, मुस्कान, उसके साथ एक शुक्ला यूपी वाला, उसके बाद ड्रम वाली, नीले ड्रम वाली कहानी सुनी। सोनम रघुवंशी ने अपने पति को ले जाके आसाम में मार दिया
और अभी अब नाला सोपारा आपके अगल बगल हो रहा है, क्या कहेंगे आज ये सब क्यों हो रहा है? कैसे क्या कहा जाए, कुछ अब पत्नियों पे से भरोसा उठता जा रहा है, ऐसे देखेंगे। सिर्फ पत्नियां नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस दुर्घटना में पत्नियां आ रही हैं, लेकिन जो युवाओं की सोच है, अब ये भी युवा है और सारे युवा ही हैं इसमें, कोई प्रौढ़, कोई भी वयस्क या कह लीजिए कोई भी समझदार या मेच्योर आदमी नहीं है, तो क्या कहेंगे उसमें? सर इसमें ये कहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे देख देख के लोग ऐसा कर रहे हैं, उसको ऐसा ना किया जाए। सामाजिक स्तर पे सारी चीज़ें देख करके सब अपने जो भी सांस्कृतिक बंधन में जो बंधे हैं उसको निभाया जाए, मेरा ऐसा ही कहना है। नहीं तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं और बढ़ती ही जाएंगी। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? थोड़ा आगे आ जाइए, उनको निकलना। हाँ, ऐसी घटनाओं के लिए आज के दौर में उसको कंट्रोल किया जाए। पहले जो एकत्र रहते थे लोग, है ना, एक साथ घर रहता था सब, तो मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। आज जो लड़कियां लेडीज अलग अलग और अकेले में रह रही हैं, मुझे लगता है कुछ हद तक ये सब व्यवस्थाएं भी जिम्मेदार। जी जरूर, ये व्यवस्थाएं भी इसके जिम्मेदार हैं। कोई गार्जियन नहीं है घर में तो अपनी मनमानी, जॉइंट फैमिली में थोड़ी सी प्रेशर रहता है, थोड़ा दबाव रहता है, और ऐसे क्या अकेले में सब फ्री रहते हैं, फ्री हैंड काम करते हैं, तो हिसाब से इसकी भी जरूरी है, मैं कहूँगा। ठीक है, इस घटना पे क्या कहेंगे आप? इस घटना पे ये कहेंगे कि प्रशासन उन्हें ढूंढ करके कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, और सख्त सज़ा उन्हें दिया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि आगे भी ऐसा ना हो, ऐसे समाज में जाए कि नहीं, ये ऐसा करने के बाद इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, और कोई बोलेगा? कुछ बोलेंगे आप लोग? नहीं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि 19 जुलाई 2025 को ये महिला, यानी ये जो इसका नाम है चमन यानी गुड़िया, जो यहाँ पर अपने पति की हत्या का आरोप लेके घूम रही है, वो 19 तारीख को तुलिंज पुलिस स्टेशन के हद यानी ब्रिज के नीचे से वहाँ से गायब हुई थी। उस दौरान इनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने ये पुलिस स्टेशन में, तुलिंज पुलिस स्टेशन में मिसिंग दाखिल कराया। पुलिस को बताया कि 1:45 के बाद से वो महिला मिली नहीं, और नाला सोपारा पूर्व का जो तुलिंज पुलिस स्टेशन है उसके बगल से, वहाँ से वो लेडी गायब हो गई। उसके बाद उसका पता नहीं चला, और फिर वो लोग जाकर तुलिंज पुलिस स्टेशन में शाम को 6 बजे के आसपास मिसिंग दाखिल कराया, और उसके साथ विजय के जो परिवारजन थे उन्होंने जाके पेल्हार पुलिस स्टेशन में मिसिंग दाखिल कराया। इन सब के बीच ड्रामा होता रहा, यानी 15 दिनों का जो ड्रामा रहा वो लास्ट में एक लाश मिलने पर जाकर ख़त्म हुआ है। अब पुलिस के लिए ये कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि पुलिस अभी इसको कैसे हैंडल करती है और कैसे इसका खुलासा करती है। इस पूरे जो निशंस हत्या का जो राजदार है वो कौन है, किसने प्लानिंग किया उसको हटाने का। इसी बीच जो जानकारी मिली, आपको बता दें कि मुझे जो जानकारी मिली है, आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि ये जो मोनू शर्मा था और इसके साथ ये जो चमन देवी गुड़िया, ये इन दोनों के बीच काफ़ी मधुर संबंध पहले से थे। एक दूसरे के घर पे आना जाना, खाना पीना, सोना उठना सब साथ में करते थे, जिसकी भनक जो है वो लग गई थी विजय चौहान को। और विजय चौहान ने अपनी बीवी यानी चमन, जो अभी हत्या का आरोप लेके फरार है, उसको जमकर पीटा था और उसको आगाह किया था कि आगे से ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि उस घटना के बाद संभवतः इन्होंने आपसी साजिश के तहत बैठकर और इस तरीके की घटना को अंजाम देने का प्लानिंग की होगी। फिलहाल पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। विजय चौहान करके उनकी फैमिली के साथ ओम साई वेलफेयर सोसाइटी गांगड़ीपाड़ा धानीबाग में रहते हैं। उनके 2 भाई बिलालपाड़ा में रहते हैं। तो जो दूसरे भाई जो बिलालपाड़ा में रहते हैं, उन्होंने 20 तारीख को उनके भाई गुमशुदा होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, और कल 21 तारीख को सुबह वो उनके घर पे जाने के बाद उनकी भाभी जो है वो भी गायब थी, और घर में जो टाइल्स थे पुरानी टाइल्स निकाल के वहाँ पे नया टाइल्स बिठाया है, ये उनको उसकी वजह से शक आ गया, और कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों को लेके टाइल्स तोड़ के उन्होंने जब वहाँ की सब मिट्टी वगैरह निकालने की कोशिश की, तभी उनको बहुत स्मेल आने लगा। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तब हम पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ वहाँ गए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार, इनको बुला के उनके सामने खुदाई करके देखा तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, और भाई ने पहचान लिया कि उनके भाई की डेड बॉडी है। तो उसके तहत 103, 238 और 3-5 के तहत केस दर्ज किया है, और आगे के इन्वेस्टिगेशन चालू। विजय के छोटे भाई हैं जिनकी बात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको डॉट्स कब कनेक्ट हुए कि जो टाइल्स उन्होंने लगाई वो उन्हीं के भाई की डेड बॉडी की थी, वो थोड़ा सा आप उसको एलाबोरेट करें।
पहली बात तो यह है कि उनके भाई वहाँ पे रहते हैं, उनको भी पता है, और बाकी वहाँ अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भी पता है। और जब टाइल्स नए लगाए हुए दिखाई दिए और उनके भाभी ने पहले 8-10 दिन पहले जो बताया था तो उस हिसाब से दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से उनको शक आ गया और फिर उन्होंने लोगों को लेके टाइल्स की खुदाई की, फिर उसमें डेड बॉडी बाद में हमें मिली। उनके भाई से टाइल्स लगवाई गई, उनको 1000 रुपये दी गई, ये भी बात समझ में आई? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बारे में आज बता नहीं सकता। हाँ